2-3 साल में खास करके बहुत बड़े हैं। राघव चड्ढा जी, मैं किसान पुत्र हूँ। आप तो हैं ही सर, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है सर। सर अच्छी बात कही माननीय सदस्य ने। अगर झूठे अफवाहें और नारेबाजी के बदले वो खुद थोड़े एफपीओ बना देते तो देश का बड़ा भला होता। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, दूध बड़े पैमाने पे भारत में बनता है और वास्तव में विश्व के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश बनने का गर्व तो मुझे लगता है पूरे सदन के हर सदस्य को होना चाहिए। इस बात का गर्व। मिलावट कोई जानबूझ के नहीं करता है। मिलावट के बारे में जानकारी जैसे ही कंज्यूमर अफेयर्स में या कोई डिपार्टमेंट में आती है तो मुझे मेरा पूरा विश्वास है कि वहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसका कार्रवाई करता होगा। अवश्य उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी से हमारी व्यवस्थाएं काम करती होंगी। लेकिन अगर माननीय सांसद महोदय को कोई विशेष जानकारी है कि कहाँ मिलावट हो रही है, कौन कर रहा है, तो हम उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। रही बात दूध के उत्पादन की, आज दुनिया में हम सबसे बड़े 23% दूध का उत्पादन करते हैं और 1984 लाख टन यानी लगभग 2000 लाख टन दूध का उत्पादन 2021 में हुआ, जिसका शुल्क वैल्यू 8,32,000 करोड़ रुपए और अधिकांश ये पैसा सीधा किसानों के। सर, दूध के दाम जब बढ़ते हैं तो किसान का बजट और देश के आम परिवारों का घर का बजट भी बिगड़ जाता है। राघव चड्ढा जी, मैं किसान पुत्र हूँ। आप तो हैं ही सर, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है सर। सर दूध के दाम बढ़ने का एक मुख्य कारण, सर मैं एक मिनट बस, मैं मंत्री जी का ध्यान भी चाहूंगा सर, दूध के दाम बढ़ने का एक मुख्य कारण यह रहा कि फॉडर प्राइसेस इस देश में पिछले 2-3 साल में खास करके बहुत बढ़े हैं। अभी गुजरात का जिक्र हुआ, गुजरात इस देश के दूध के उत्पादन में सबसे आगे है, बिल्कुल सबसे आगे है। लेकिन उस गुजरात में भी पिछले 2 साल में फॉडर प्राइसेस का जो एरिया अंडर क्रॉप था वो 1,36,000 हेक्टेयर से गिर गया। मेरा सवाल यह है कि भारत सरकार को इस बात का अंदाजा था कि फॉडर प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने आज से 2 साल पहले एफपीओ नाम का एक प्रपोजल, मेरा सवाल यह सर, 100 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन 100 एफपीओ सेटअप करने के लिए भारत सरकार ने एक प्रपोजल मूव किया था आज से 2 साल पहले। 2 साल में एक भी एफपीओ रजिस्टर नहीं हुआ, जो सिर्फ फॉडर प्राइसेस और फॉडर प्रोडक्शन पे ध्यान जिसको देना था, जिसका मुख्य ऑब्जेक्टिव यह था। मैं एफपीओ के बारे में पूछना चाहूंगा। तो अच्छी बात कही माननीय सदस्य ने। अगर झूठे अफवाहें और नारेबाजी के बदले वो खुद थोड़े एफपीओ बना देते तो देश का बड़ा भला होता। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार लगातार फॉडर के ऊपर भी नियंत्रण रखती है। पीछे जब फॉडर की कमी महसूस हुई तो उस पर इंपोर्ट अलाउ कर दिया गया, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करने की जरूरत पड़ी तो उस पर भी सरकार ने विचार किया। एक सरकार लगातार नियंत्रण रखती है कैसे कीमतों को कंट्रोल